बात 55 साल पुरानी है। 1967 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जसवंत नगर सीट से राजनीति के एक नौसिखिए और दिग्गज का मुकाबला खूब पॉपुलर हो रहा था। मुकाबला मुलायम सिंह यादव और लाखन सिंह के बीच था। आज लाखन सिंह को बहुत कम लोग जानते होंगे, तब मुलायम को तो इतने लोग भी नहीं जानते थे। लाखन सिंह एडवोकेट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस में आए थे। वामपंथी पृष्ठभूमि होने के कारण लोगों में उनके काम करने की और ईमानदार होने की काफी धाक थी। लोग कहते थे मुकाबला हाथी और चूहे के बीच है, कहाँ धुरंधर नेता और कहाँ एक कल का छोकरा। चाय और पान की दुकानों पर लोगों की राय होती, मुलायम सिंह क्या चुनाव लड़ेगा, राजनीति में उसके दूध के दांत भी तो अभी नहीं टूटे। लेकिन कांग्रेसी दिग्गज को चित कर दिया मुलायम सिंह ने। चुनावी दंगल में लाखन सिंह को धोबिया पाट देकर समय विधानसभा में किसी भी पार्टी के सबसे कम उम्र के विधायक बने। जिसको क्षेत्र के बाहर तब शायद ही कोई जानता हो, वो अचानक देश भर में चर्चा का सबब बन गया। लेकिन अब भी कम ही लोग ये जानते थे कि राजनीतिक वंश से बाहर का ये नौजवान जो अचानक राजनीति में प्रवेश करता है और मैदान मार लेता है, वो है कौन, उसके सफर की शुरुआत कैसे हुई। ये एक दिलचस्प वाकया है, बताते हैं, सुनाते हैं आपको। बस कहीं मत जाइएगा, कुछ सेकंड्स के बाद मिलते हैं। एक थे मेंबर साहब, असली नाम था नत्थू सिंह, खांटी जमीनी और समाजवादी नेता। नत्थू सिंह उर्फ मेंबर साहब इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी उनकी अच्छी हैसियत थी। 1962 में जब यूपी विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे, चुनावी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। जसवंत नगर सीट से पार्टी ने उनको ही अपना उम्मीदवार चुना था। अपने क्षेत्र और आसपास ज्यादातर जनता जुटान वाले कार्यक्रमों में उनका जाना जरूरी होता था। उन्हीं दिनों मुलायम सिंह बीए करने के बाद बीटी करने AK कॉलेज शिकोहाबाद आए। उधर नगला अंबर का 3 दिन चलने वाला बेहद मशहूर दंगल भी चल रहा था। पहलवानी मुलायम का पहला शौक था, पढ़ना पढ़ाना उसके बाद। बचपन से ही अखाड़े में समय बिताने वाले मुलायम इससे दूर कैसे रहते, सो यहाँ कुश्ती लड़ने पहुंचे और नत्थू सिंह उनका जो कार्यक्रम था उसमें बतौर रहते थे। नत्थू सिंह राजनीतिक दांव पेच के महारथी तो थे ही, लेकिन कुश्ती के भी दिलदादा थे। मुलायम सिंह यादव ने अपने से कई सीनियर पहलवानों को मिनटों में ही चित कर दिया। नत्थू सिंह इस छोटे कद वाले साधारण काठी वाले पहलवान की ताकत और फुर्ती देखकर हैरान रह गए। कुश्ती के बाद मेंबर साहब ने मुलायम सिंह से मिलते रहने के लिए कहा। उस दंगल वाली घटना के बाद मुलायम नत्थू सिंह से मिले और उनके चुनाव प्रचार में लग गए। बीटी करने के बाद मुलायम टीचर बन गए। बचपन का शौक पहलवानी छूट गया और उसकी जगह ले ली सियासत में। टीचरी से इसके लिए टाइम भी भरपूर मिलता था। मुलायम ने नत्थू सिंह वाली प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। नत्थू सिंह उनके राजनीतिक गुरु बन गए और फिर ये जो रंग है गाढ़ा होता गया। नत्थू सिंह मुलायम का समाज और सियासत के प्रति जो समर्पण था, परिश्रम था, मेहनत थी, उसको देख करके बड़े अभिभूत थे। नवंबर 1963 में इटावा के SP BP सिंघल, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे अशोक सिंघल के भाई थे, नत्थू सिंह को अपराधी घोषित कर दिया। घर पर छापेमारी हुई। मामला पूरी तरह से राजनीतिक था। सो मुलायम सिंह समेत तमाम समाजवादी नेता आग हो गए और वो तो मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु ही थे। चंद्रशेखर तब राज्यसभा में थे, उनके समर्थन ने इसे और भड़का दिया। लेकिन जमीनी काम नत्थू सिंह के पटु शिष्य मुलायम सिंह ने किया और इतना बड़ा आंदोलन आयोजित किया कि इटावा के तब के DM गुलाम हुसैन भी दहल गए। नत्थू सिंह ने भी मुलायम का लोहा मान लिया। मुलायम के छोटे भाई राम गोपाल यादव ने एक बार बताया था कि यहीं से मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की अहम शुरुआत हुई। 1964 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया। दोनों सोशलिस्ट पार्टियों के विलय की सबसे बड़ी बात यह हुई कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया। अचानक कई गुना जो है ताकत उनकी बढ़ गई। मुलायम को भी इसका अच्छा लाभ मिला। चुनावी वर्ष 1967 में 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश बंद की अपील हुई। इटावा और जसवंत नगर पूरी तरह बंद रहे। बंद को सफल बनाने वाले नेताओं में मुलायम सिंह अव्वल थे। 1967 में डॉक्टर लोहिया इटावा आए तो नत्थू सिंह ने खास तौर पर मुलायम सिंह को उनसे मुलाकात कराई। उन्हें पार्टी का भविष्य बताते हुए जमकर के तारीफ की। जसवंत
नगर के तत्कालीन विधायक और मुलायम सिंह की कड़ी मेहनत को पसंद करने वाले नत्थू सिंह ने 1967 के चुनाव के लिए अपनी टोपी इस नए नेता के सिर पर रख दी। उस समय कई नेता नहीं चाहते थे कि मुलायम को ये उपहार मिले, वे जसवंत नगर से चुनाव लड़े, क्योंकि उन्हें चुनाव का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन नत्थू सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। खैर, कैप्टन भदौरिया, राम मनोहर लोहिया और दूसरे तमाम समीकरणों को पार करके, पास करके आखिरकार मुलायम जसवंत नगर विधानसभा सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बन ही गए। अपना पहला चुनाव जीते। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस के लाखन सिंह थे, जो बहुत दिग्गज और कद्दावर माने जाते थे, उसको उन्होंने दूसरे नंबर से बहुत नीचे ढकेल दिया। वो जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से अपने जीवन का पहला चुनाव जीते और फिर बाकी सब तो इतिहास है। तो ये थी मुलायम सिंह यादव के राजनीति में प्रवेश करने की एक दिलचस्प कथा। तो ऐसी सियासी कहानी हम आगे भी लाते रहेंगे। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स का द एडिटर संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद और नमस्कार।